टीपू सुल्तान की शहादत पर जमीन ही नहीं कांपी, आसमान भी खुलकर रोया था। अंग्रेजों ने आखिरी दिन टीपू सुल्तान की लाश के साथ क्या किया, आज की कहानी का यही मौजू होगा। कहानी का बकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। कहा जाता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिद्दड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। यह मारूफ कौल था टीपू सुल्तान शहीद का। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले आखिरी हुक्मरान थे। आपका पूरा नाम फतेह अली टीपू था। आपने और आपके वालिद सुल्तान हैदर अली ने जनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेजों को रोके रखा और कई बार अंग्रेजों को शिकस्त भी दी। यूं तो शजाअत और बहादुरी के कई किस्से उनसे मंसूब हैं, मगर हम अपने कारीन से ज़ौक़ की नजर एक तहरीर कर रहे हैं। अंग्रेज अफवाज के डेविड ऑफ लिंगटन की क़यादत में खून रेज मुड़क्का में सरनिगा पंटम फतह कर चुके थे, मगर डेविड ऑफ लिंगटन को अभी तक अपनी फतह का यकीन नहीं आ रहा था। वो आलम तसव्वुर में मैसूर के शेर को एक खौफनाक दहाड़ के साथ अपने पर हमला आवर होता देखकर चौंक जाता था। अंग्रेज अफवाज सरनिगा पंटम के मैदान में जमा होने वाले मुहिब्बे वतन शहीदों की लाशों में आपकी लाश को तलाश कर रहे थे। रात की स्याही और गहरी होती जा रही थी। लगता था आसमान ने भी टीपू सुल्तान की शिकस्त पर, जो उसके अपने बेज़मीर दरबारियों और लालची वजीरों की वजह से हुई, अपना चेहरा शब की तारीख में छुपा लिया था। इतने में चंद सिपाही डेविड ऑफ लिंगटन के खेमे में आए। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। उन्होंने उसे टीपू सुल्तान की शहादत और उसकी लाश बरामद होने की इत्तला दी। ये लाश सुल्तान के वफादारों के डेरे के नीचे दबी मिली। जनरल खुशी से हवास भागता होकर सुल्तान की लाश के पास पहुंचा तो वो पाशो वफादारी के जमकट में ऐसी पड़ी थी जैसे बुझी हुई शम्मा अपने गिर्द जलकर मरने वाले परवानों के हजूम में हो। जनरल ने सुल्तान के हाथ में दबी उसकी तलवार से उसे पहचान कर उसकी शनाख्त की। यह तलवार आखिरी वक्त तक सुल्तान टीपू के फुलादी पंजे से छुड़ाई ना जा सकी। इस मौके पर जनरल ने एक बहादुर सिपाही की तरह उस शेर को सलूट किया और तारीखी जुमला कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, अब कोई ताकत हमारी राह नहीं रोक सकती। और उसकी लाश अंदर महल जनान खाने में बजवाई ताकि अहले खाना उसका आखिरी दीदार करें। उसके साथ ही आसमान स्याह बादल से ढक गया। जब सुल्तान की कब्र खोदी जाने लगी तो आसमान का सीना भी शक हो गया और चारों तरफ रियाजो गजब के सार नमूदार हुए। बिजली के कोंदे लपक लपक कर आसमान के गजब का इजहार कर रहे थे। उस वक्त गुलाम अली लंकड़ा, मीर सादिक और दीवान पुरनिया जैसे गर्दाने वतन खौफ और दहशत दिल में छुपाए सुल्तान की मौत की खुशी में अंग्रेज अफसरों के साथ फतह के जाम पी रहे थे और उनके चेहरे पर गर्दारी की स्याही फटकार बंद कर बरस रही थी। जो ही कब्र मुकम्मल हुई, लहात बन गई तो आसमान फट पड़ा और सुल्तान की शहादत के गम में बरसात की शक्ल में आंसू का समुंदर बह पड़ा। कब्र पर शामियाना ताना गया। महल से लेकर कब्र तक जनरल वेलिंगटन के हुक्म पर टीपू सुल्तान का जनाजा पूरे फौजी इजाज के साथ लाया गया। फौजियों के दो रविये कतार ने खड़े होकर हिंदुस्तान के आखिरी अजीम मुहिब्बे वतन बहादुर जनरल के जनाजे को सलामी दी। हर मजहब के मानने वाले लाखों शहरी अपने अजीम मेहरबान टीपू सुल्तान के लिए मातम कर रहे थे और आसमान भी उनके गम में रो रहा था। जनरल वेलिंगटन के सिपाही ने आखिरी सलामी के राउंड फायर किए और मैसूर की जमीन ने अपने एक अजीम सादतमंद और मुहिब्बे वतन फर्जंद को अपनी आगोश में एक मादरे मेहरबान की तरह समेट लिया। इस मौके पर सुल्तान के मासूम चेहरे पर एक अब्दी फतहाना मुस्कुराहट नूर बनकर चमक रही थी। आज भी हिंदुस्तान के हजारों पासी रोजाना उस अजीम मुजाहिद की कब्र पर बिला किसी मजहब व मिल्लत की तफरीक के हाजिर होकर सलामी देते हैं।